भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पर धरना दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार के पास झुनका रोटी खाकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अमरावती जिले में विकास कार्य ठप है। रेती गुटका, श्रवण बाल, संजय गांधी वृक्षारोपण और मनरेगा में भ्रष्टाचार राजनीतिक आशीर्वाद से व्याप्त है। भारी बारिश से भारी नुकसान हुआ है। सोयाबीन, दाल, कपास और संतरे के फल को खासा नुकसान हुआ है। 70% से अधिक बागानों को ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। सरकार को इन किसानों की मदद करनी चाहिए। पक्की सड़कों, मकानों में डी श्रेणी नाम स्वीकृत किया जाए। 2019 के लिए सहायता राशि तुरंत किसानों के खाते में जमा की जानी चाहिए। ऐसी मांग का निवेदन सोमवार को कलेक्टर को दिया गया। इस अवसर पर किसानों और खेतीहर मजदूरों ने काली दिवाली मनाई। कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार के पास झुनका रोटी खाई और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे के नेतृत्व में आंदोलन का आह्वान किया गया था। आंदोलन में जिले से बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने भाग लिया। आज आपण संकल्प केलाय, आज आपण प्रतिज्ञा केली आहे का अमरावती जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना अमरावती जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याकरता आम्ही कोणतीही कसर सोडणार नाही। शेतकऱ्यांची दिवाळी काळी करणाऱ्या राज्य सरकारच्या विरोधात भारतीय जनता पार्टीने आज जन आक्रोश आंदोलन पुकारलेले आहे। जिल्हाधिकारी कार्यालयावर त्यांनी झुणका भाकर खाऊन ही दिवाळी काळी केलेली आहे। आपल्यासोबत याच विषयावर बोलण्याकरता डॉक्टर अनिल बोंडे आहेत। काय सांगाल, आज दिवाळी काळी तुम्ही केलेली आहे, झुणका भाकर या ठिकाणी खाल्लेले आहे, काय? आज दिवाळीचा पहिला दिवस आहे, पण शेतकऱ्याच्या शेतात सोयाबीन आलं नाही, कापूस आला नाही, संत्रा 70% जास्त गळला। महावितरणवाले भूतासारखे पाठीमागं लागले डीपी तोडायसाठी, कृषी पंपाचं कनेक्शन कापायसाठी। आणि या सरकारनं अमरावती जिल्ह्याला उशिरा जाहीर केलं। नुसती 125 कोटी रुपयाची तुटपुंजी मदत दिली, त्याच्यातही वरुड, मोर्शी तालुका, चांदूरबाजार, अचलपूर तालुका पूर्णतः वगळला। आणि म्हणून या सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे का? जे उद्धव ठाकरे 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये सांगत होते, ते देवेंद्र फडणवीसांनी दिलेले 19,600 रुपये देऊ शकले नाही। आज एकाही शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये पैसे जमा झाले नाही। मग शेतकऱ्यांना कसं हॅपी दिवाळी म्हणायचं? शेतकऱ्यांना कसं दिवाळीच्या शुभेच्छा द्यायचं? रोजच्या 2-2, 3-3 आत्महत्या होऊन राहिल्या। शेतकऱ्याची 15-15 वर्षाची पोरगी आत्महत्या करते। आणि म्हणून ही दिवाळी या उद्धव ठाकरे सरकारच्या लबाडीमुळं, यांच्या खोटारडेपणामुळं शेतकऱ्याची दिवाळी संपूर्णतः काळी झालेली आहे। शेतकऱ्याच्या पाठीशी आम्ही आहे आणि म्हणून संपूर्ण भारतीय जनता पक्ष सगळेजण आम्ही या शेतकऱ्याची काळी दिवाळी आज कलेक्टरला आम्ही दाखवतोय की आम्ही झुणका भाकर खातोय, आम्ही चटणी भाकर खातोय, आम्ही ठेचा भाकर खातोय। तुम्ही खा गोडधोड, तुम्ही करा मातोश्रीवर रोषणाई, तुम्ही करा वर्षावर रोषणाई, मंत्रालयावर रोषणाई, पण आमच्या घरात अंधार आहे। आणि त्याच्यामुळे रूमनं भेट देतोय जिल्हाधिकाऱ्यांना, पुराणी भेट देतोय, आ शेतकऱ्याचा आसूड भेट देतोय। आणि म्हणून आमची काळी दिवाळी। या आंदोलनात ग्रामीणमधले भाजपचे जे पदाधिकारी ते सुद्धा मोठ्या प्रमाणात सहभागी झालेले आहेत। शेतकरी, शेतमजूर हे सुद्धा आलेले आहेत। दादा, काय सांगाल, आज तुम्ही झुणका भाकर खाऊन आले? या शासनाचा प्रथमतः या मोर्चाच्या, आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या आक्रोश मोर्चाच्या माध्यमातून आम्ही निषेध व्यक्त करतो। एवढं 12 महिन्यातली सगळ्यात मोठा हा सण आहे कास्तकारांचा, सगळ्या देशातल्या या लोकांचा, आमची संस्कृती आहे, सगळ्यात मोठा हा सण आहे। हा सणसुद्धा शेतकऱ्यांचा सण या विद्यमान सरकारने काळा करून ठेवलेला आहे। कुठलेच पैसे देत नाही, नुसतं फोकनाळ्या मारत आहेत, नुसतं तिथे मातोश्रीवर बसून नुसतं आदेश काढतायत, कोणी अंमलबजावणी करत नाही, कोणताच अधिकारी यांचा ऐकत नाही। त्या आधी काल परवा पाहिलं, त्या आर्यनसारख्या एका फुटकळ पोट्ट्यासाठी पूर्ण शासन कामाला लागलं, त्याच्यासाठी 8-8 दिवस शासन कामाला लागलं, परंतु शेतकऱ्यांच्या संदर्भामध्ये एक शब्दसुद्धा या वर्तमान आघाडी सरकारमधला एकसुद्धा मंत्री बोलत नाही। याचा निषेध करण्यासाठी या ठिकाणी हजारोच्या संख्येने या ठिकाणी शेतकरी आणि बाया आणि माणसं या ठिकाणी आलेले आहेत। भारतीय जनता पक्षाचे आमचे नेते बोंडे साहेब, आदरणीय ताई, आमच्या निवेदिताताई यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा आमचा या ठिकाणी आलेला आहे। आम्ही या सगळ्यांच्या माध्यमातून आम्ही या शासनाला धिक्कार करतोय। नक्कीच जर आपण पाहिलं तर आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात जन आक्रोश आंदोलन भारतीय जनता पक्षाने पुकारलेला आहे आणि या आंदोलनात शेतकरी, शेतमजूर मोठ्या प्रमाणात सहभागी झालेले आहेत। व्हिडिओ जर्नलिस्ट अमोल देशमुखचा अरुण जोशी,
UCN न्यूज अमरावती। सफेद सोने के नाम से पहचाने जाने वाले कपास को इस बार बहुत ही अच्छी कीमत मिल रही है। व्यापारी कपास को इस बार अच्छी कीमत दे रहे हैं। अमरावती जिले में व्यापारी करीब 8,400 रुपये प्रति क्विंटल के अनुसार कपास खरीद रहे हैं, लेकिन मौसम के बदलने और अन्य फसलों की बुआई की वजह से इस बार अमरावती जिले में कपास का उत्पादन कम हुआ है। पिछले साल जिले में कपास का बाजार भाव मात्र 5,000 रुपए प्रति क्विंटल था, जिससे किसान सरकारी बिक्री केंद्र पर कपास बेचने पहुंच रहे थे, क्योंकि सरकारी दर 5,750 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं गर्मी में कपास की तुलना में सोयाबीन की कीमत 9,000 रुपए प्रति क्विंटल थी। इसलिए किसानों को इस साल भी सोयाबीन की अच्छी कीमतों की उम्मीद थी। इसलिए जिले में किसानों ने इस बार कपास की तुलना में सोयाबीन की बुआई अधिक की है, लेकिन इस साल सोयाबीन की कीमतों में कमी आई है, क्योंकि किसानों के सोयाबीन बाजार में आ गए हैं। लगातार हो रही बारिश ने कई किसानों के कपास के खेतों को भी प्रभावित किया है। इससे कपास उत्पादन में गिरावट आई है। इस बीच निजी बाजार में कपास को इस साल की शुरुआत से ही सम्मानजनक भाव मिल रहे हैं। फिलहाल कपास की कीमत 8,500 रुपए प्रति क्विंटल है। कपास खरीदारों के मुताबिक दिवाली के बाद भाव 9,500 रुपए प्रति क्विंटल तक जाने की संभावना है, लेकिन मौजूदा रेट अब तक का सबसे ज्यादा है। इससे पहले 2011 में कपास की कीमत 3,500 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल हो गई थी। पिछले 10 साल में ये पहला मौका है जब इस साल कपास की कीमतों में तेजी आई है। आज के भाव 8500 रुपये भाव है, 8,500, और आने वाले पीरियड में 10,000 हो सकता, और उसके बाद में 10 के बाद में वापस 8 हो सकता। आवक बहुत अच्छी हो रही है, लोकल की आवक है, और आजू बाजू का भी माल आ रहा है। यहाँ पे भाव बहुत अच्छे हैं। हाँ, और पेमेंट उनको सेम डे मिलता है, RTGS। राज्य सरकार द्वारा आयोजित स्वास्थ्य विभाग की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद विपक्ष के निशाने पर राज्य सरकार आ गई है। पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे ने परीक्षा के आयोजन पर ही सवाल उठाया है। उनका कहना है कि परीक्षा की जिम्मेदारी जिस कंपनी को दी गई है, उस कंपनी कई बार ब्लैकलिस्ट में आ गई है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने परीक्षा की जिम्मेदारी उस कंपनी को क्यों दी? स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया के लिए आयोजित परीक्षा सवाल के घेरे में है। पहले ही ऐन वक्त पर परीक्षा रद्द होने से नाराजगी थी, जिसके बाद 31 अक्टूबर को परीक्षा ली गई, लेकिन परीक्षा के दौरान अव्यवस्था की वजह से कई उम्मीदवार परीक्षा देने से वंचित रह गए। इसी के पेपर लीक होने का भी मुद्दा उठ गया है। इन सब के बीच पूर्व मंत्री और भाजपा नेता डॉक्टर अनिल बोंडे ने परीक्षा के आयोजन पर ही सवाल करते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के इस्तीफे की मांग की है। खरं जर पाहिलं तर ग्रामीण भागामधले गरीब घरामधले सगळे मुलं परीक्षेची दिवस रात्र तयारी करतात आणि त्यांच्या समोर हे दुर्दैव या न्यासाच्या माध्यमातून, भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून वाढून ठेवलेलं आहे। या न्यासाला पाठीशी घालणाऱ्या आरोग्य मंत्र्यांनी ताबडतोब राजीनामा द्यावा, जबाबदारी घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी यामध्ये लक्ष घालावं। शरद पवार साहेब बोलत नाही आणि भ्रष्टाचारामुळे शेतकऱ्यांचंच नाही तर शेतकऱ्यांच्या पोरांचं आयुष्य उद्ध्वस्त होत आहे, आणि म्हणून या पेपर फुटीवर ताबडतोब कारवाई झाली पाहिजे। अमरावती नागपुर मार्ग पर भारवाड़ी के पास एक ट्रक ट्रेलर से टकरा गया। हादसे में ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसा सोमवार सुबह करीब 9 बजे तिवसा तहसील के भारवाड़ी में होटल आनंद के पास अमरावती नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ। ट्रेलर अमरावती से नागपुर की ओर जा रहा था। ट्रेलर के सामने एक ट्रक था। जैसे ही भारवाड़ी में होटल आनंद के पास स्पीड ब्रेकर पर सामने वाला ट्रक धीमा हो गया। ट्रेलर ने सामने ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रेलर का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और इसे इलाज के लिए तिवसा के एक ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही तिवसा पुलिस मौके पर पहुंच गई। उन्होंने दुर्घटना दर्ज कर ली है और आगे की जांच कर रही है। राज्य महिला और बाल विकास मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर का भावुक स्वभाव एक बार फिर देखने को मिला। यशोमती ठाकुर अपनी पुलिस टुकड़ी में सेवा दे रहे सहायक पुलिस उप निरीक्षक दामोदर डोंगरे की सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सलामी दी। अमरावती पुलिस बल के सहायक पुलिस उप निरीक्षक दामोदर डोंगरे पिछले 2 साल से जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के काफिले में सेवा दे रही हैं। डोंगरे ने जिले में विभिन्न दौरे, विभिन्न जिम्मेदारियों आदि में निष्ठापूर्वक सेवा की। वो पालक मंत्री की टीम के साथ काम करते हुए इस परिवार का हिस्सा बन गए थे। पुलिस बल में 34 साल से सेवा के बाद अब वो सेवानिवृत्त हो गए हैं।
उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देते हुए पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने उनका अभिनंदन किया और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पालक मंत्री ने उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। इस दौरान दोनों भावुक हो गए। अमरावती जिले में इस बार मानसून के दौरान हुई जोरदार बारिश से ग्रामीण इलाके में काफी नुकसान हुआ है। बारिश से प्रभावित क्षेत्र में नुकसान भरपाई और पंचनामे के बाद सरकार की ओर से मदद प्रदान की गई है। अमरावती जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने तिवसा और भातकुली प्रभावित परिवारों को धनादेश वितरित किया। अमरावती जिले के तिवसा तहसील में अगस्त और सितंबर में भारी बारिश से सोयाबीन, कपास और तुअर की फसल को नुकसान पहुंचा है। सितंबर में भी जिले में भारी बारिश हुई थी। भारी बारिश ने किसानों के घरों को नुकसान पहुंचाया। विशेष रूप से वरहा और साउर गांव में बारिश से काफी नुकसान हुआ है। सरकार ने निरीक्षण और पंचनामा की प्रक्रिया पूरी होते ही प्रभावित किसानों को सहायता प्रदान की है। इसलिए 18 करोड़ 60 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है। रविवार को तिवसा और भातकुली तहसील के प्रभावित किसानों को जिले के पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने चेक वितरित किया। पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने वर्रा के 53 प्रभावितों और साउर गांव के 175 आपदा प्रभावितों को चेक वितरित किया। इस दौरान मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि प्रभावित किसानों को पूरी तरह मुआवजा देना संभव नहीं है, लेकिन फैसले के प्रावधानों के तहत नए नियम के तहत वास्तविक नुकसान की भरपाई का प्रयास किया गया है। सरकार और प्रशासन प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खडे हैं। पडलेल्याचे आणि काही शेतांचे जे नुकसान झालेलं आहे अतिवृष्टीचे असे पैसे आता या तालुक्यामध्ये आलेले आहेत। तसं सानुग्रह अनुदान म्हटलं की 5000 रुपये पहिले आपण द्यायचो। आता किती दिले आहेत आपण? प्रत्येकी 10000 रुपये देण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केलेला आहे। कोणाची किती पडझड झाली आहे त्या हिशोबाने। अमरावती जिले के लोनी पुलिस थाने इलाके में एक युवती के साथ दुष्कर्म किया गया है। लोनी पुलिस में अपराधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है और उसकी तलाश की जा रही है। अमरावती जिले में अत्याचार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में नांदगांव खंडेश्वर तालुका के लोनी पुलिस थाने में 20 साल की एक लड़की को प्रताड़ित किया गया। अत्याचार करने वाले आरोपी ने बार बार लड़की को शादी का झांसा देकर प्रताड़ित किया। लगातार प्रताड़ना से तंग आकर लड़की ने 25 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ लोनी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। युवक का नाम है आदर्श पाटिल। पुलिस ने उसके खिलाफ एंटी एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अभी तक अपराधी को पुलिस के हवाले नहीं किया गया है। वो फरार है और लोनी पुलिस उसकी तलाश कर रही है। महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति अमरावती ने विभिन्न मांगों को लेकर जिला परिषद कार्यालय के सामने धरना दिया। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के माध्यम से मांगों का विवरण मुख्यमंत्री को सौंपा गया। स्थानीय निकायों में कक्षा पहली से 8वीं के छात्रों को बिना किसी भेदभाव के निःशुल्क गणवेश दिए जाए। पिछड़े वर्ग के बीपीएल परिवारों की लड़कियों को 1 रुपये के बदले 25 रुपये दिए जाने चाहिए। वही स्कूल में किशोर छात्रों के लिए उपस्थिति भत्ता, मुफ्त सैनिटरी नैपकिन और इस्तेमाल किए गए नैपकिन को नष्ट करने की सुविधा, शिक्षकों का मानदेय 6000 रुपये से बढ़ाकर 25000 रुपये करने, शिक्षकों के वेतन से काटी गई राशि में विसंगति को दूर करने, 1 नवंबर 2005 से नियुक्त सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने, 2016 के परिपत्र को रद्द करने और सभी विषय शिक्षकों के स्नातक वेतनमान के लिए आवेदन करने। इसके अलावा शिक्षकों से भुगतान सीएमपी प्रणाली के माध्यम से मासिक वेतन का देर से भुगतान सहित अन्य मांगों के लिए आंदोलन किया गया। आंदोलन का नेतृत्व समिति के जिलाध्यक्ष गोकुलदास राउत ने किया और इसमें समिति के सैकड़ों पदाधिकारी और शिक्षक शामिल हुए। कोरोनाच्या काळामध्ये अनेक प्रश्न आमचे प्रलंबित होते। ते प्रश्न अजूनपर्यंत सोडवले गेलेले नाहीत आणि यातली सर्वात महत्त्वाची मुख्य मागणी जी आहे की जुनी पेन्शन योजना जे आमचे शिक्षक बांधव आहे त्यांना जुनी पेन्शन योजना मिळण्यात यावी, हा एक सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा। त्यानंतर विद्यार्थ्यांकरता 1 ते 8 चे जे विद्यार्थी आहेत त्यांना सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळण्यात यावा, कारण काही विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळतो आणि काही विद्यार्थ्यांना मिळत नाही, त्यामध्ये दुजाभाव दिसतो। त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळावा ही एक महत्त्वाची मागणी त्यामध्ये आहे। ग्रामीण भागामध्ये
मुख्यालयी राहण्याची जी अट आहे ती अट शिथिल करण्यात यावी. कारण कुठल्याही प्रकारे ग्रामीण भागामध्ये सरकारनं हेडक्वार्टर किंवा क्वार्टर बांधून दिलेलं नाही. धारणी चिखलदऱ्यासारख्या भागामधले अजूनही जे काही क्वार्टर आहेत ते संपूर्ण निरस्त झालेले आहेत, कुठल्याही कामाचे नाहीत. अशा ठिकाणी कसे काय आमचे शिक्षक बांधव राहणार हा प्रश्न निर्माण होतो. म्हणून हा GR रद्द करण्यात यावा. त्यासोबतच जी काही केंद्र प्रमुखाची पदं आहेत, विस्तार अधिकारीची पदं आहेत ती शिक्षकामधूनच भरण्यात यावी ही सुद्धा एक मागणी आहे. कारण त्यामध्ये जवळजवळ 10% फक्त केंद्रप्रमुख पदं राहिलेले आहेत. 90% लोक केंद्रप्रमुख सेवानिवृत्त होऊन गेलेले आहेत आणि आजपर्यंत त्या जागा भरण्यात आलेल्या नाहीत आणि त्यामुळं ते केंद्रप्रमुखाची पदे या शिक्षकामधून, पदवीधर शिक्षकामधून सीनियरिटीनं भरण्यात यावी. फांसी पारधी समाज अभी भी विकास से कोसों दूर है. समाज की भावी पीढ़ी अभी भी शिक्षा से वंचित रह जाती है. इसीलिए अब फांसी पारधी समाज के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए मतीन भोसले ने अमरावती जिले के मंगलूर चौहाला में प्रश्न चिन्ह नाम से एक आदिवासी आश्रम शाला शुरू किया है. इस निवासी स्कूल में फांसी पारधी समाज के बच्चों को शिक्षा के साथ ही आत्मनिर्भर बनाने के लिए उपयोगी वस्तु बनाने का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है. अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है. कई महीने तक कोरोना संकट काल में स्कूल बंद रहने के बाद अब स्कूलों में बच्चे लौटे हैं. स्कूलों में शिक्षा के साथ साथ शारीरिक खेलकूद और नई गतिविधियों को क्रियान्वित किया जा रहा है. इस साल स्कूल के छात्रों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत कई नेताओं को ग्रीटिंग कार्ड बनाकर दिवाली की शुभकामनाएं भेजी है. छात्रों द्वारा की गई इस पहल की क्षेत्र में सराहना हो रही है. आश्रम विद्यालय के छात्रों को ग्रीटिंग कार्ड के साथ साथ आकाश दिया, दिवाली के लिए मिट्टी के बर्तन, साबुन और लाठी बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है. इसके माध्यम से छात्रों की छिपी प्रतिभा को जगह दी जाती है. छात्र भी बड़े शौक के साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं. सर म्हणजे मॅडम सर त्यांनी आम्हाला ग्रीटिंग कार्ड, दिवे आणि ते कंदील हे तयार करायला आम्हाला सर लोकांनी शिकवलं. जे मतीन सरांच्या माध्यमातून आम्ही जे ग्रीटिंग कार्ड तयार केलेले आहेत ते मुख्यमंत्र्यांना आम्ही पाठवलेले आहेत बनवून आणि दिवाळीच्या शुभेच्छा त्यांना दिलेले आहेत. फांसी पारधी समाज के बच्चों का ख्याल आते ही एक ऐसे तबके का ख्याल आता है जो अपना जीवन निर्वाह के लिए भीख मांगता है. लेकिन मतीन भोसले इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाया. उन्हें अपना खुद का व्यवसाय चलाने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियों को लागू किया है. बच्चों को आश्रमशाला से काफी मदद मिल रही है. यहाँ शिक्षा के साथ साथ छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने का भी हुनर सिखाया जा रहा है. शिक्षणाचा एकमेव उद्देश आहे की मुलांचा सर्वांगीण विकास करणे. तो ध्यानात्मक असो, भावात्मक असो किंवा क्रियात्मक असो. तर या अनुषंगाने आम्ही आमच्या प्रशिक्षण आदिवासी आश्रमशाळेमध्ये मुलांच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने वेगवेगळ्या प्रकारचे उपक्रम शाळेमध्ये राबवत असतो. मग त्यामध्ये जयंती पुण्यतिथी असो, महापुरुषांच्या किंवा मग सण समारंभ असो, गणेशोत्सव असेल. या गणेशोत्सवाच्या वेळेस आम्ही मुलांकडनं वेगवेगळ्या प्रकारे गणेश गणपतीच्या मूर्ती म्हणून घेतल्या. रक्षाबंधनाच्या वेळेस मुलांकडनं आम्ही राखी म्हणून घेतल्या आणि आता नुकत्याच येऊ घातलेल्या दिवाळी सणानिमित्त आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे आकर्षक ग्रीटिंग्स मुलांकडनं तयार करून घेतले. त्यामध्ये आकाशकंदील, दिवे आणि ग्रीटिंग्स मुलांकडनं तयार करून घेतले. यामध्ये जे ग्रीटिंग्स आहेत त्या ग्रीटिंग्स आम्ही आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे, आदिवासी मंत्री, शिक्षण मंत्री आणि त्याचप्रमाणे आम्हाला जे शाळेला जे सहकार्य करतात त्या सर्वांना आम्ही सदिच्छा भेट म्हणून दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा देण्यासाठी ग्रीटिंगसुद्धा आमच्या शाळेचे अध्यक्ष माननीय मतीनजी भोसले यांच्या माध्यमातून त्यांना शुभेच्छा भेट दिलेली आहे. या शाळेमध्ये फांसी पारधी समाजाचे मुलं शिकतात आणि ही मुलं अतिशय गरीब आणि त्यांची पालक अशी असतात की त्यांची शिकवण्याची त्यांची मुळीच इच्छा नसते. तरी पण त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी मतीन सरांनी इथे त्यांना सगळ्यांना जमा केलेला आहे आणि त्यांच्याकडे जरी शिकले तरी जेव्हा भविष्यामध्ये पुढे जातील तर त्यांच्यापाशी नोकरी, मोठ्या मोठ्या नोकरीसाठी द्यायसाठी भरभक्कम पैसा नसेल.
मग त्या उद्देशाने आम्ही त्यांना शिक्षणासोबत त्यांचा स्वयंरोजगार त्यांच्यामध्ये निर्माण व्हावा, त्यांना हे मायक्रॉनचे आम्ही वेगवेगळे साहित्य बनवायचे शिकवतो. बापू साहेब देशमुख की ओर से श्री गाडगे महाराज संस्था श्री क्षेत्र नगरवाड़ी और श्री गाडगे महाराज गोरक्षण संस्था मूर्तिजापुर की ओर से मेलघाट जैसे सुदूर पहाड़ी इलाके में गरीब आदिवासियों द्वारा दिवाली मनाई गई। अमरावती जिले के श्री गाडगे महाराज संस्था श्री क्षेत्र नगरवाड़ी में गाडगे महाराज के भक्तों ने दिवाली आनंद उत्सव की शुरुआत हुई। मंगेश देशमुख ने नए सुंदर कपड़े पहनकर उनका अभिनंदन किया। चिचटी में सभी आदिवासी भाइयों को वस्त्र दान किया गया। संतोष कुमार जी झुंझुनवाला और मुंबई में सीता देवी संतोष कुमार जी झुंझुनवाला की पहल से चांदूर बाजार से शिवकृपा गारमेंट द्वारा बच्चों को नए कपड़े दान किए गए। मुंबई के प्रशांत देशमुख ने भी इस अभिनव पहल में मदद की है। साथ ही दिलीप दारसिम्बे ने श्री बापू साहेब देशमुख का इस दिवाली आनंद उत्सव के लिए स्वागत किया है। इसके अलावा श्री बापू साहेब ने भी ग्रामीणों की समस्या को जाना और ग्रामीणों को नशा मुक्ति का संदेश दिया। मेलघाट जैसे सुदूर क्षेत्र में देवदूत के रूप में बापू साहेब का कार्य प्रस्ताव में गर्व का विषय है। इस कार्यक्रम का आयोजन गजानन राव जवांजल प्रकाश महात्मे ने किया था। सागर देशमुख, HBP श्री भरत महाराज रेले, हरिभाऊजी मोगरकर, विठ्ठल राज तेलमोर, वानी विशरोरी नगरवाड़ी में श्री बाबा के भक्त उपस्थित थे। वहीं दिवाली के अवसर पर अभिनव पहल से मेलघाट जैसे सुदूर इलाके के रमणीय चिचटी गांव में हर किसी के चेहरे पर दिवाली मनाने की खुशी देखी गई। मुंबईचे झुंझुनवाला सेठ संतोष कुमारचे झुंझुनवाला, सीतादेवी झुंझुनवाला यांनी बायांकरता नवीन साड्या पाठवल्या, जेवणाचं साहित्य पाठवलं आणि ब्लँकेट पाठवलेले आहेत सुंदर 800 ग्रामवाले, त्याचं वितरण आज झालेलं आहे। त्याचप्रमाणे अमरावती येथील आमचे खिडके साहेब, त्यानंतर भुंबर साहेब यांनी जेवणाचं साहित्य पाठवलं। गाडगे बाबा समाधी मंदिर अमरावतीला आहे, मूर्तिजापूरला गायचं गोरक्षण आहे। या ठिकाणचे कार्यकर्ते येऊन मूर्तिजापूरच्या लोकांनी, धंदुकिया शेठ यांनी आणि सच्चूभाऊ मालानी यांनी बुंदीचे लाडू या गरीब लोकांच्या दिवाळीकरता दिलेले आहेत। तेव्हा या सर्वांची दिवाळी या चिचाटी गावामध्ये संपन्न झालेली आहे। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।